Hello viewers, welcome to the new video and today we are going to discuss about a company called PB Fintech. So उसका नाम पॉलिसी बाज़ार भी बोलते हैं and पॉलिसी बाज़ार and पैसा बाज़ार, these are the two sites that they do business from. So policybazaar.com and paisabazaar.com. So उसका नाम है PB Fintech. So PB Fintech is a company which follows an asset light business model, and it basically brings together customers who are interested in insurance policies or loans. So it's a India's leading marketplace for offering end-to-end insurance and credit solution to customers. So this particular company is just a platform where the two parties come together and then they do the business of insurance or credit solutions. So this company is having a main business revenues coming from Policy Bazaar, which is an insurance marketplace which is catering to middle class for protecting against death, disease and disability, and they provide end-to-end insurance solutions to retail customers. So this is a policybazaar.com is the one of the site, and second one is paisabazaar.com, which is a credit marketplace. This focus on credit availability and convenience. तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आपको हर इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाना है या उसके ऑफिस में जाना है या तो गेट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर पॉलिसीज़, प्रीमियम कितना है, हेल्थ का मेडिकल टेस्ट लेना है या नहीं है, ये सब क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं। और प्लस यू हैव टू कंपेयर अक्रॉस मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये पॉलिसी बाज़ार क्या होता है कि एक जगह पे आपको पूरा पॉलिसी की डिटेल्स प्लस डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज जो भी पॉलिसीज ऑफर कर रही है इसका सब एक साथ एक व्यू देते हैं, जिससे कस्टमर्स को इजी पड़ेगा कि कौन सा पॉलिसी लेना है। सेम थिंग इज विथ पैसा बाजार वेयर क्रेडिट मार्केट प्लेस which offers credit availability. So they provide credit options across various segments. So now these are the key highlights of PB Fintech. Total insurance premium 20,000 crores. Lending disbursal is at an AR of 14,000 crores. उनका कोर इंश्योरेंस न्यू प्रीमियम ग्रुप है 47% YOY। ओके, Q4 के हाईलाइट्स है ये। YOY बेस पे 47% प्रीमियम ग्रो हो गया, और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस 53% YOY ग्रोथ है। तो ग्रोथ के हिसाब से बहुत बढ़िया नंबर है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 34% YOY ग्रो किया है तो 3,438 crores, और ऑनलाइन रेवेन्यू ग्रू 39%। Consolidated adjusted EBITDA improved. Last year it was loss of 109 crores, and this time it is a profit of 144 crores, and also the margin improved from 6% to 14%. Profit after tax improved to a profit of 64 crores YOY, and cash position also has gone from 259 crores to 5,263 crores. So cash position has gone up tremendously. If you see 5,263 cash generating कंपनी हो गई है अभी ये। इसका ओवरऑल 37% प्रीमियम ग्रोथ, 34% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। FY23 और FY24 का ये कंपैरिजन है, और YOY बेसिस पे परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस 34, न्यू इनिशिएटिव्स 46% एक्सेट्रा। तो इसमें आपको आप देख सकते हैं इसमें कि ये ग्रोथ कितनी हुई है, 65%, 43, 71%, ये सब ग्रोथ हुई है। सो ये एक्चुअली ये है एसेट लाइट मॉडल। तो इसका खुद दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी ऑफ देयर ओन, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ platform as a service where they are providing their services to the customers, and then they get commissions etc from the insurance company as well as from the various lending institutions. इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में 43% प्रीमियम ग्रो हुआ है, और एबिटा मार्जिन कोर बिजनेस का 17% हुआ है। उसके बाद में ये ओवरऑल बिजनेस ऑन रोलिंग 12 मंथ से ये आप देखोगे तो इसमें रेवेन्यू 1425 था मार्च 22 का, वो जून में 1692 हुआ है, और अभी आप देखोगे तो लास्ट मार्च 23 में 2558 करोड़ था, जो 3438 करोड़ मार्च 24 में हुआ है। तो आप देखोगे तो रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली गोइंग अप, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज इज 23 नॉन गैप। उसके बाद में पैट देखोगे तो ये लॉस मेकिंग था, ये 833 को लॉस, जिससे ये अभी आके
मार्च में 64 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है। तो ये अभी तक लॉस बना रही थी कंपनी, और मार्च 23 में इसका प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट परसेंट इज 2%। रेवेन्यू डबल्ड, मार्जिन मूव फ्रॉम -9 to 14%। तो ये आप देखोगे तो इसका मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यू आप देखोगे इसमें तो ऑनलाइन, दिस इज कोर ऑनलाइन बिजनेस का, दैट इज ऑल्सो गोइंग अप। core online business FY24 for the full year against FY23 1710 से 2375, so around 39% YY growth। EBITDA also 203% इंक्रीज हुआ है। न्यू इनिशिएटिव्स में भी रेवेन्यू काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 1062 करोड़ यहाँ पे हुआ है, विच इज स्टिल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू ग्रो फर्दर ईयर। ये रिन्यूअल रेट क्या है? रिन्यूअल एनुअल रन रेट ऑफ 577 करोड़। तो ये टोटल रिन्यूअल्स क्या है? तो इसमें इंश्योरेंस का, ये ऑरेंज कलर इंश्योरेंस है और ये कलर क्रेडिट का है। इंश्योरेंस कंस्टिट्यूट लार्ज पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज एंड द रिमेनिंग इज क्रेडिट। देन इंश्योरेंस कंटिन्यूज टू स्केल, और इसका इन लोग का मोटो ये है, इन लोग का टैगलाइन है, हर फैमिली होगी इंश्योर्ड, दैट इज द टैगलाइन। So they provide a platform where customers can take insurance against health and life. They are offering in various different languages, and as well as they provide the support to 180 cities in 12 languages. They sourced 5,127 crores insurance premium, 43% ग्रोथ। हेल्थ और लाइफ में 53% ग्रोथ न्यू प्रीमियम का, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इसमें। इसमें आप देखोगे तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्लेम रेशियो, रिटेंशन रेशियोज ऑल्सो इज गुड। उसके बाद में इफ़िशियंसी इंप्रूव हुई है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हुआ है। पैसा बाजार जहाँ पे ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी दे डिड अ लोन डिसबर्सल ऑफ 14,800 करोड़ एंड कार्ड इशुएंस ऑफ 5.8 लैक्स। तो इसमें इनके टोटल कस्टमर्स 4.34 करोड़ कस्टमर्स है 820 सिटीज़ में, और दे आर यूजिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ पैसा बाजार। 75% डिस्बर्सल फ्रॉम पैसा बाजार प्लेटफॉर्म टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो ये आप देखोगे तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को 75% डिस्बर्सल हुए हैं, विच शोज ट्रस्ट। they focus on digitization, so which is much faster way of doing business rather than going physically to the banks or institutions and then doing this business. So it is much faster way of doing. So policy bazaar में customers है 77.3 million registered consumers, और पैसा बाजार में 43.4 मिलियन कंज्यूमर्स है। तो इसमें आप कंज्यूमर का आप काउंट देखोगे तो बहुत बढ़िया है। ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर, जिसमें से 77.3 मिलियन में ट्रांजैक्शन कितने करते हैं? तो 16.6 मिलियन ट्रांजैक्ट करते हैं, और दे हैव सोल्ड पॉलिसीज ऑफ 42 मिलियन पॉलिसीज दे हैव सोल्ड इन पॉलिसी बाजार। एंड इन पैसा बाजार आउट ऑफ 43, 5.1 मिलियन आर ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स, एंड जिसमें 7.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अभी इसमें आप देखोगे तो पॉलिसी बाजार है, ये इंश्योरेंस का मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि देयर इज नो फिजिकल एनी ऑफिस एज सच, इट्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। 93% मार्केट शेयर है, इट्स एन ऑनलाइन एग्रीगेटर है। 42 मिलियन इंश्योरेंस पॉलिसीज दे हैव सोल्ड, 39% इज फॉर हेल्थ एंड टर्म। इंश्योरेंस प्रीमियम 5,127 करोड़ इन Q4 में मिला है, और 20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसमें अभी आप इंडिया कंटिन्यू वन ऑफ द वाइडेस्ट प्रोटेक्शन गैप, 65% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ पॉकेट, हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड। तो आप इंडिया देखोगे तो 66% इंडिया है आउट ऑफ पॉकेट एज परसेंटेज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसिस, जहाँ पे आप इंडिया का 66% है, बाकी कंट्रीज का यहाँ पे दिया है। उसके बाद में मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप, इसमें आप देखोगे तो इंडिया कंटिन्यूज टू वन ऑफ द वाइडेस्ट प्रोटेक्शन गैप, 3% ओनली लाइफ इज कवर्ड टर्म इंश्योरेंस। सो इसमें ऐसा इसका मतलब ये है कि इंडिया में आप देखोगे तो लाइफ कवरेज बहुत ही कम है, 3% है, वेरेज 97% का कवरेज ही नहीं है। जैसे यूएस में आप देखोगे 82% है, यहाँ पे 47% है, 72 है। तो यहाँ पे काफ़ी इसमें ये जो दिखा रहा है, इसमें काफ़ी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है। पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो एज फार एज लाइफ कवरेज इज़ कंसर्न। तो उसमें देखोगे तो फ्यूचर आप देखोगे तो इसमें Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में फ्यूचर है। इसमें फिर आगे देखोगे तो पॉलिसी बाजार में
challenges क्या क्या है फेस बाय इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो डिपेंडेंस ऑन हाई कॉस्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो इसमें काफ़ी कॉस्ट होती है, ह्यूमन इंटेंसिव रहता है, उनको काफ़ी सारे स्टाफ में रखने पड़ते हैं। इंश्योरेंस असिमेट्री है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। तो पॉलिसी बाजार क्या ऑफर कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेस है, डेटा बैक्ड बाय इनोवेशन। सेकंड थिंग इज डिपेंडेंस ऑन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद में इसका रिस्क असेसमेंट भी ऑनलाइन होता है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी टू कंज्यूमर्स, रिस्क ट्रांसपेरेंसी टू इंश्योरेंस पार्टनर। तो एक ही जगह पे इंश्योरेंस की डिटेल्स सब आपके आ जाते हैं। ब्लैंकेट पोर्टफोलियो अंडरराइटिंग, डेटा बेस कस्टमर कस्टमाइज अंडरराइटिंग, डिजिटाइज एंड पर्सनलाइज क्लेम्स एक्सपीरियंस। सो ये व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पॉलिसी बाजार और पीवी फिनटेक। तो पॉलिसी बाजार दे प्रोवाइड होलिस्टिक प्रोडक्ट सूट विद सीमलेस एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देखो तो यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस है, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट सिलेक्शन है। तो 10 प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें हेल्थ, लाइफ, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैवल, कॉर्पोरेट है, और अनबायस एडवाइजरी है, कमीशन एग्नोस्टिक है, हाईली ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन हुई है ऑनलाइन में। तो दिस इज रिगार्डिंग द एडवांटेज। व्हाट इज द कि यूएसपी, यूएसपी क्या है पीवी फिनटेक की, तो दैट इज द यूएसपी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, कमीशन एग्नोस्टिक है। इसमें ऐसा कमीशन एजेंट विजेंट जैसे हम लोग रहते हैं फिजिकल, इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। तो फर्दर गोइंग सी पीबी फिनटेक के और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर इंश्योरेंस पार्टनर्स, बिकॉज पीबी फिनटेक हाई क्वालिटी कस्टमर डिस्क्लोजर है, डेटा डिस्क्लोजर इज डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। सो बीच में कोई चैनल एजेंट नहीं रहता है, तो जिससे फ्रॉड होने का चांस कम रहता है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डेटा इज 15 ईयर्स डिजिटल वेंटेज, रिच डेटा, उनके पास काफ़ी सारा डेटा है जो उन लोग यूज़ कर सकते हैं। 16.6 मिलियन ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स सिंस इंसेप्शन, एनहेंस स्कोरिंग यूजिंग डिजिटल डेटा। तो इंट्रिकेट डेटा यहाँ पे पीबी फिनटेक जो कलेक्ट कर रही है रेगुलर बेसिस पे, वो डेटा बढ़ते जा रहे हैं। रिस्क प्राइसिंग सिमुलेशन इज डिजिटल वेरिएबल्स एक्सक्लूसिव टू पीबी, वो लोग डिजिटल रिस्क सिमुलेशन करते रहते हैं, रिस्क स्कोर कैलकुलेट करते हैं हर एक कस्टमर का, फ्रॉड और इसके लिए। और इसमें रिच इनसाइट फ्रॉम वॉइस एनालिटिक, 100% कॉल कन्वर्टेड टेक्स्ट एनालाइज्ड, बिहेवियरल इनसाइट। तो ये कॉल जो आते हैं इसमें काफ़ी सारे कोल्ड कॉल्स रहते हैं, तो लेकिन वो कॉल्स की भी एनालिसिस करते हैं, और उसमें देखते हैं कि बिहेवियर क्या है। अगर कोई कस्टमर ने नहीं लिया इंश्योरेंस, तो इसके अंदर एनालिसिस करके देखते हैं कि इन लोग ने क्यों नहीं लिया ये। तो ये असेसमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ पीबी फिनटेक। बिजनेस मॉडल ऐसा, इनबाउंड कस्टमर्स विद हाई परचेज इंटेंट, डायरेक्ट ट्रैफिक, ये डायरेक्ट ट्रैफिक आती है। और ये कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू मास मीडिया एंड पीआर, तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रैफिक आती है। उसके बाद में बेटर कन्वर्जन लीडिंग टू इफिशिएंट ऑपरेशंस, हाई डिस्क्लोजर लीडिंग टू शार्प रिस्क असेसमेंट होती है। उसके बाद में हाई इंटेंट कंज्यूमर्स, दस लोअर लैप्स रेट्स एंड हायर रिन्यूअल परसिस्टेंसी। तो ये इनका ये यूएसपी है। हाई वॉल्यूम्स के ऑन स्केल एंड गुड क्वालिटी बिजनेस स्केल। इंश्योरेंस कैन फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सेट्रा, ये पीबी फिनटेक करता है सब उनका। और उन लोग सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं, प्रोसेस इनोवेशन पे फोकस कर सकते हैं। कैपिटल टू इन्वेस्ट बेटर इन कंज्यूमर सर्विस एंड क्लेम सपोर्ट। फिर फ्रॉड डिटेक्शन भी होता है इसमें। तो पीबी फिनटेक्स प्रोवाइड्स वैल्यू प्रोपोजिशन टू इंश्योरर्स। इसमें ऑफरिंग्स इनके जो पार्टनर्स है, तो आप देखोगे तो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स क्या क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस है, होम अदर्स में होम एंड पेट इंश्योरेंस भी होता है इसमें। काफ़ी सारे प्लान्स है, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी है इसमें। सैलरीड कंज्यूमर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस है, ये इन लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। वुमेन, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड कंज्यूमर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं। एनआरआईज के लिए भी है इनका। केटरिंग टू ऑल इंश्योरेंस नीड्स, तो ये काफ़ी सारा ग्लोबल हेल्थ कवरेज है, मैटरनिटी प्लान है इनके, राइडर्स क्या क्या है वो सब एक ही जगह पे मिल जाता है। तो कस्टमर को एक ही जगह पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है अगेंस्ट फॉर द इंश्योरेंस। और इनका ये अनबंडल्ड ऑफर्स, पर्सनलाइज ऑफर्स है ये। दिस आर द की फीचर्स ऑफ, जैसे HDFC लाइफ है, इनके रिटर्न्स कितने, 5 ईयर रिटर्न कितने, लमसम कितना पे आउट होता है, ये सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एडलवाइज टोक्यो का है यहाँ पे। तो ये सब डिटेल कस्टमर को सामने सामने तुरंत मिल जाता है, और इन लोग कस्टमर्स कैन कंपेयर कर सकते हैं अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में भी है ये, कार इंश्योरेंस भी करते हैं, तो ये सब इसमें कवर्ड है। कंज्यूमर कनेक्ट कर, देयर आर टूल्स, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो मारुति, हुंडई, होंडा, टाटा, टोयोटा, इनके साथ टाई अप से कार डिप्रिसिएशन कैलकुलेटर भी ऑनलाइन आपको मिल जाता है इनका। तो ये पॉलिसी बाज़ार में ये सब चीज़ है।
सेगमेंटल एंड मार्केट रीच ये अक्रॉस लैंग्वेज करते हैं। अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में अगर आता है कस्टमर तो उनको वो लैंग्वेज में इनको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास ऑनलाइन B2C है। इन ये पर्टिकुलर मॉडल है, ये बिजनेस टू कस्टमर है, कंज्यूमर तो B2C है। ऑफलाइन प्लस प्लस ऑफलाइन पुश डायरेक्ट टू कस्टमर रिटेल बिजनेस है। ऑनलाइन B2C है, ऑनलाइन B2C प्लस ऑफलाइन पुश भी है। तो ये दोनों है इसमें। इसमें अलग अलग इंटरमीडिएट बिजनेस भी है यहाँ पे। तो ये इनका ओवरऑल सिटीज़ विद ऑन ग्राउंड सेल सपोर्ट, तो ये आप इंडिया में देखोगे कहाँ कहाँ पे सेल सपोर्ट है। इसमें आपका पीबी प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेट से इंश्योरेंस इकोसिस्टम यहाँ पे। और इंटरनेट से ये एपीआई से इन लोग सेल जर्नीज एंड सर्विस मॉड्यूल है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर कंज्यूमर्स, मतलब कस्टमाइज सॉल्यूशंस, सेल्फ एडिट कस्टमर जर्नीज, सीमलेस ट्रांजैक्शन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड क्लेम असिस्टेंस। तो ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारा इनका प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारा इनका इन डेप्थ रिसर्च किया हुआ है और ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे इट इज़ अ लार्ज अंडर पेनिट्रेटेड एंड ग्रोइंग रिटेल लेंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक मैक्रो व्यू दिया है यहाँ पे। 8.5 लाख करोड़ अनसिक्योर्ड लोन डिसबर्स्ड, ओके, एंड 2.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशूड। ये ऑन अ लेंडिंग मार्केट जो है, लेंडिंग इंडस्ट्री, उसका एक दिया है यहाँ पे। अंडर पेनिट्रेटेड है। आप देखोगे तो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखोगे तो इंडिया का सिर्फ 15% है, वेरेज यूएसए का 64%, चाइना 63% है, यूके 84% है। तो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी इसमें 15% से इंक्रीज होने के काफ़ी सारा स्कोप है। तो इट इज़ अंडर पेनिट्रेट। तो इसके लिए पीबी फिनटेक को ये अंडर परफॉर्मेंस, अंडर पेनिट्रेशन जो हुआ है वो पीबी फिनटेक के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये टेलविंड बोलते हैं इसको। अंडर पेनिट्रेशन इज टेलविंड फॉर पीबी फिनटेक। हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी, फिर ग्रोइंग एट हेल्दी रेट कस्टमर कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट आप देखो 15 में, FY15 में ये था 12% CAGR से 46, फिर 86 हुआ यहाँ पे होने वाला है। और इंक्रीजिंग शेयर ऑफ डिजिटल, अब डिजिटल का आप देखोगे तो 12% था इन FY22, जो FY25 में 22%, और अभी FY30 में एक्सपेक्टेड टू बी एट 40%। तो ये बताता है कि ये टेलविंड्स क्या क्या है पीवी फिनटेक को, ये सब पॉजिटिव है जो आगे जाके इंडस्ट्री कैसे ग्रो होने वाली है। ऑनलाइन शेयर बढ़ने वाला है, 40% बढ़ेगा FY30 में। तो ये पीवी फिनटेक के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जैसे दिस इज अ टेलविंड, बिग टेलविंड फॉर पीवी फिनटेक। अंडर पेनिट्रेशन ये भी मैंने बात किया, ये भी टेलविंड है। और क्रेडिट मार्केट ग्रो हो रहा है तो ये भी अनदर टेलविंड है। तो ओवरऑल देखोगे तो आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है, अंडर पेनिट्रेशन है, तो ये सब चीज़ इसके लिए अच्छी है। अब ये पैसा बाजार आप देखोगे तो इसमें 20 लाख मंथली इंक्वायरीज आती है, 19 लाख ट्रांजैक्शंस है, और इंडिया लार्जेस्ट क्रेडिट स्कोर अवेयरनेस इनिशिएटिव उन्होंने किया है। 4.3 करोड़ क्रेडिट स्कोर कंज्यूमर्स है। लोन डिसबर्सल आप देखो तो 14,800 करोड़ के हैं। क्रेडिट कार्ड 6 लाख से, और ये एवरी 4 सेकंड्स इज एक्वायरिंग कंज्यूमर, एवरी 4 सेकंड्स आप ये देखोगे तो बहुत बढ़िया ये नंबर है। 4 सेकंड में एक कंज्यूमर आ रहा है। तो और Q4 में 21 लाख न्यू कस्टमर्स एडेड, न्यू कंज्यूमर्स एडेड। तो ये Q4 मार्च क्वार्टर में 21 लाख न्यू कंज्यूमर्स आए हैं, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और 4.3 करोड़ क्रेडिट स्कोर कंज्यूमर्स है। कंसिस्टेंटली पीबी फिनटेक आप देखोगे तो डिसबर्सल्स आर कंसिस्टेंटली गोइंग अप एंड क्रेडिट कार्ड इशुएंस इज आल्सो कंसिस्टेंटली गोइंग अप। फ्रॉम FY18 आप देखोगे तो CAGR 31% ग्रो हुआ है, विच इज़ डिसबर्सल। सो फ्रॉम 29,918 से सीधा 14,808 करोड़ हुआ है। कोविड ईयर में सिर्फ आप देखोगे तो थोड़ा कम हुआ था, बट अगेन पिक्ड अप। और क्रेडिट कार्ड इशुएंस भी आप देखोगे तो 78 से 583 हुआ है। इसका एबिटा, एडजस्टेड एबिटा आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ये FY21 तो ये निगेटिव है सब, तो ये तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन FY24 में 10% हुआ है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ब्रांड एंड को क्रिएटेड प्रोडक्ट्स। पीबी फिनटेक का आप देखोगे तो यहाँ पे टुडेज प्राइस इज 1517 प्राइस, 8.58% ऊपर गया है आज। इसका मार्केट कैप 69,257 करोड़ है। ROC 1.7, ROC और भी बहुत कम है, क्योंकि ये है एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। और ये
इसकी वजह से आर ओ सी आर ओ ई कम है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा ये सब देखते रहते हैं ये पैरामीटर, लेकिन ये इसमें अभी ये बिकॉज इट इज़ अ हाई ग्रोथ और डिफरेंट मॉडल है, इसका ये कम है। बुक वैल्यू इज़ 130, स्टॉक पी इज़ 1075। तो ये स्टॉक पी तो इसमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में स्टॉक पी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे जोमेटो है वो भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिटवीन रेस्टोरेंट ओनर्स एंड कंज्यूमर्स। तो जोमेटो का भी बिजनेस मॉडल यही है कि दे ऑन प्लेटफॉर्म फी, दे आर जस्ट एग्रीगेटर्स और डिलीवर करते फूड, they don't have any factories or anything. Same thing like PB Fintech, it's an aggregator, ऑनलाइन एग्रीगेटर। सो इसका पी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ये पी के हिसाब से आप देखोगे, इफ़ यू ट्राई टू वैल्यू दिस कंपनी, तो ये तो आप कभी ले नहीं पाओगे बिकॉज इट इज़ अ हाई पी। लेकिन उसके अदर बेनिफिट्स है क्या क्या है, यहाँ पे उसका चार्ट है। 691 था जुलाई 23 में, और अभी आप देखोगे तो 1500 हुआ है। दिस इज डिस्क्लेमर है कि इसमें देर इज़ नो एडवाइस टू बाय और सेल द स्टॉक। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है और इसमें काफ़ी सारे एजम्पशन बिल्ड हुए हैं। इसका बिजनेस मॉडल जो है इसमें कैसे इम्प्रूव होगा आगे जाके, कैसे ये अपना ग्रो करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिसबर्सल्स ऑफ लोन्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर पूरा ये फ्यूचर डिपेंड होने वाला है। तो दिस इज़ नॉट अ एडवाइस और रिकमेंडेशन टू बाय और सेल दिस कंपनी। इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। पीयर कंपैरिजन आप देखोगे तो इसमें देर इज़ नो पीयर्स हियर, सो इट इज़ द ओनली कंपनी हियर। Quarterly results, quarterly result March 24, 1090 crores as against 869 crores. So revenues have gone up. 871 was quarter on quarter, that has gone up. Profit, net profit 60 crores from 37 crores, so that is also gone up. Profit and loss on a yearly basis is 3438 crores is the revenue, which was 2558 last year, and it was loss making company, 64 crores this year. FY24 it has made a profit of 64 crores. Compounded sales growth 57% 3 years and 48% 5 years, तो ये बहुत बढ़िया है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अभी इम्प्रूव होना बाकी है, तो दैट विल टेक सम टाइम। इट इज इक्विटी कैपिटल इज 90 एंड बोरोइंग्स आर हार्डली एनीथिंग, so that is okay. Cash flow from operating activities अभी अभी it has turned around, so 9 crores है, that is hardly anything, बट ये आगे जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि ये अच्छा करेगा। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफ आई एस 48.97%, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। डी आई एस 18.97 से 16 थोड़ा कम हुआ है, और पब्लिक इज 33.81। तो ये है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओवरऑल पीबी फिनटेक इज कंपनी विच जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूएशन नहीं मॉडल नहीं चलता है, बिकॉज जैसे ट्रेडिशनली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जैसे हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये पीबी फिनटेक जो कंपनी है इसका वैल्यूएशन जो है दैट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वैल्यूएशन। जैसे अमेजॉन है उसका भी वही, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एंड ब्रिंग इट्स अ मार्केट प्लेस, सो सेम थिंग इज विद पीबी फिनटेक। तो ये जो कंपनीज है, ये नाइका जैसी कंपनी है, अमेजॉन है, आपका जोमेटो है, पीबी फिनटेक है, ये सब कंपनी दीज आर ऑल न्यू एज कंपनीज, और इसका वैल्यूएशन पैरामीटर्स ऐसे नहीं है कुछ भी कि जिससे आप अराइव कर सकती हो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। बिकॉज नॉर्मली आप देखोगे तो आर ओ सी आर ओ ई देखते हैं, स्टॉक पी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, ये सब चीज़ है। बट इसमें ओवरऑल आपको देखना है कि पेनिट्रेशन, ऑनलाइन पेनिट्रेशन कितना है और कितना बढ़ने की उम्मीद है। ऑनलाइन डिस्बर्सल्स कैसे कैच कर रहे हैं बिकॉज डिजिटाइजेशन है। उसके बाद में पीबी फिनटेक के पास कस्टमर का काफ़ी सारा डेटा भी है उसका, तो दे कैन डू द मार्केटिंग, क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं, और इनका सेल्स और ये सब चीज़ पीबी फिनटेक को दे सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड है आगे जाके, ये ट्रेंड कैसे होने वाला है आगे जाके, ये सब चीज़ दैट इज व्हाट गोइंग टू डिटरमिन सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस मॉडल ऑफ पीबी फिनटेक। आगे जाके कस्टमर्स विल प्रिफर ऑनलाइन बाइंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एज वेल एज क्रेडिट। तो ये सब चीज़ इसमें डिसाइड होने वाली है।
इसका है हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर, और उसके बेस पे इसका ग्रोथ विल बी डिपेंडेंट अपॉन. ओवरऑल दिस इज व्हाट इज द discussion on PB Fintech and its business model, and request you to please like the video and please subscribe to my channel. Thank you very much.